please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चरण सिंह सापरा, पहला मौका मैं आपको देता हूं। आखिरकार क्या आपको लगता है कि इस देश की आंतरिक सुरक्षा पिछले 4 सालों में बेहतर हुई है? इसका पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट है इस देश के अंदर जो आम नागरिकों पर है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद और नक्सलवादी कोई बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब नहीं रह पाए हैं। देखिए अमीश जी, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये राइजिंग इंडिया का आपने ये विषय रखा है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अलगाववादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं खुलेआम, आपने किसी को भी वैसे व्यक्ति को पैनल में नहीं बुलाया, इसलिए आपको मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू सर। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम अगर देखें, ये पिछले कुछ महीनों में या 1 साल में, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको कहीं ना कहीं सेंध भी लगी है, ये भी बात करना बहुत जरूरी है। अब देखिए कि आसाम के अंदर, ये खुद हमारे आर्मी चीफ ने माना है कि आसाम के अंदर घुसपैठिए है, बांग्लादेश से घुसपैठ लगातार चल रही है। उसी तरह से आपने देखा कि खालिस्तानी प्रवृत्ति के लोग फिर उभर रहे हैं, अपना सिर उठा रहे हैं। खालिस्तानी प्रवृत्ति के लोग ब्लैकलिस्ट से कैंसिल हो जाते हैं और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के डिनर तक पहुंच जाते हैं। यानी वो कितनी बार भारत में आ जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। अब इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो डोकलाम का विषय, डोकलाम के विषय पर जब कांग्रेस ने विषय उठाया था पिछले महीने, तब इसको बीजेपी ने सिरे से खारिज किया था। लेकिन आज निर्मला सीतारमण और सुभाष भामरे जी खुद पार्लियामेंट के अंदर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहां पर मिलिट्री का बिल्टअप हो चुका है। तो ऐसे अनेक सारे विषय हैं। चाइना जो एक मैरीटाइम पावर बनना चाहता है, और चाइना मैरीटाइम पावर बनने के लिए ग्वादार एयरपोर्ट, छबार एयरपोर्ट के अंदर अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और वहां पर वो बेल्ट रोड भी उनकी बन रही है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो ऐसी विचारधारा वाले लोगों के साथ सरकारें भी बना रहे हैं। जैसे पीडीपी के साथ सरकार बनाई है, वो अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से आईपीएफटी के साथ ये सरकार बनाने जा रहे हैं त्रिपुरा में। वहीं पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की इन्होंने मदद ली है, वहीं पर त्रिपुरा टाइगर फ्रंट की इन्होंने मदद ली है। एनएससीएन जो नागालैंड में एक अलग सेपरेटिस्ट फोर्स है, उसके साथ इनका अलायंस हुआ था इस चुनाव के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी जो देश में रूल कर रही है, सत्ताधारी पार्टी है, जिसको चौकीदारी का जिम्मेवारी सौंपी है जनता ने, उसको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अलगाववादी ताकतों के साथ अगर वो महत्वाकांक्षा अपनी रखते हैं, केवल सत्ता बनाने की महत्वाकांक्षा, तो वो कहीं ना कहीं देश को भारी पड़ सकती है, देश को नुकसान हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है। जी